Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज के जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 है, एडजेक्टिव्स के ऊपर है। तो एडजेक्टिव्स की जो वीडियोस हैं वो भी ऑलमोस्ट 4 ही बनेंगी हमारे पास। उसके बाद जाके हम इसको सम अप कर पाएंगे। तो जो हमारे बचा हुआ टॉपिक है उसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। आज पॉइंट नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव have lost their comparative meaning and are used as positive। कहते हैं कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो अपना कंपैरेटिव मीनिंग लॉस्ट कर चुके हैं, यानी उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती देन के साथ। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन। जिस तरह हम मोस्टली कंपैरेटिव के अंदर देन लगाते हैं ना, ही इज़ बेटर देन हिम, ठीक है। इस तरह जब हम कहते हैं तो मतलब क्या है, बेटर जो है देन आगे लगाया उसके। तो यहाँ पर क्या है, वो कहता है देन का जो इस्तेमाल होगा यहाँ पर नहीं होगा। अब कैसे होगा ये, जैसे वो कहता है नीचे, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज़ नॉट क्लियर, यानी उसने पूरे का पूरा वो बता दिया सब कुछ, लेकिन उसका कंपैरेटिव नहीं बनाया मीनिंग। इस तरह वो कहता है कुछ वर्ड्स हैं, फार्मर, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर और अटर, ये जो हैं ये कंपैरेटिव जो है इनकी नहीं बनती। सुपरलेटिव भी बन सकती है, पॉजिटिव भी बन सकती है, और इनकी जो कंपैरेटिव होगी दरअसल पॉजिटिव के तौर पे हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि वो कहता है एल्डर जो है ना, अब इसकी कंपैरेटिव एल्डर ही होगी, और जो इसकी सुपरलेटिव होगी वो एल्डेस्ट होगी। इस तरह इनर है तो इसकी कंपैरेटिव भी इनर होगी, लेकिन इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो इनर मोस्ट होगी। चलें आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 88 के ऊपर। सर्टन कंपैरेटिव्स बोरोड फ्रॉम लैटिन हैव नो पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। कुछ इस तरह की एडजेक्टिव्स हैं जो कि लैटिन से ली गई हैं, और वो जो एडजेक्टिव्स हैं वो उनकी तादाद 12 है, और उनमें से जो 5 हैं दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग। उनमें से कुछ जो 5 हैं वो अपने कंपैरेटिव मीनिंग खो चुकी हैं, एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, वो हमेशा पॉजिटिव ही यूज़ की जाती हैं। और बाकी जो हैं वो क्या होती हैं, जो बाकी 7 बची हुई हैं वो फिर क्या होती हैं, वो कंपैरेटिव के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। देखते हैं ज़रा इनको। जो 5 हैं वो कौन से हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। The exterior wall of the house is made of stone. The interior walls are of wood. अब यहाँ पे उसने इनका कोई भी कंपैरेटिव नहीं बनाया है, ये एज ए पॉजिटिव के तौर पे ही यूज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि वो कहता है पॉइंट नंबर 89 के अंदर कि जो 7 एडजेक्टिव्स हैं वो क्या होती हैं, बट आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। अब यहाँ क्या होता है, ये जो 7 बाकी बची हुई हैं उनके साथ हम देन नहीं लगाते जैसे ऊपर मैंने कहा था, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं टू का प्रीपोजिशन इनके साथ लगाते हैं। ये ज़रा देख लें, ये वाला टू। और वो के कौन से एडजेक्टिव्स होंगे जिनके आखिर में ओ आ रहेगा, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या है, दरअसल ये वो 7 एडजेक्टिव्स हैं जिनके आखिर में ओ आर है, और इनकी जो कंपैरेटिव हम बनाते हैं, ये सुपरलेटिव बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उनको टू का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ। जिस तरह ही इज़ इंफीरियर टू रैम एंड इंटेलिजेंस। इसी तरह हम कह सकते हैं ही इज़ सीनियर टू मी। ही इज़ सीनियर देन मी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ही इज़ सीनियर देन आई, गलत हो जाएगा। ही इज़ सीनियर टू मी, ठीक है। इस तरह आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 90 के अंदर। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटी दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड एज। यहाँ पर वो एब्सल्यूट एडजेक्टिव की बात कर रहा है। कुछ इस तरह की एडजेक्टिव्स होती हैं जिनके साथ हम और डिग्रीज उनकी बना ही नहीं सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते दूसरी डिग्रीज। जिस तरह स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट। अब ये नहीं है कि कोई चीज़ राउंड है तो हम कहते हैं ये ज़्यादा राउंड है, ये उससे ज़्यादा राउंड है, ठीक है। इस तरह नहीं होता मोर राउंड मोस्ट राउंड।
या कोई चीज़ खाली है तो हम ये नहीं कहते कि ये मोर एम्प्टी मोस्ट एम्प्टी, ये ज़्यादा खाली है और ये उससे ज़्यादा खाली है, इस तरह नहीं कह सकते। तो ये जो होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं। इस तरह आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 के ऊपर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन एज प्लूरल नाउन्स डोनेटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन। प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे क्लास होती है कि यानी एक ग्रुप होता है पर्सनस का या थिंग्स का, उसको डोनेट कर रहे होते हैं। जिस तरह द रिच नो हाउ द पुअर लिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिच है ये दरअसल एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा है। अमीर लोग, रिच के आगे अगर हम लगाएं तो रिच पीपल ही होता है दरअसल, ठीक है। तो इसलिए जो रिच है ये पीपल, पीपल से पहले आ रहा है, पीपल नाउन है तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर जस्ट हमने रिच लगाया, पीपल नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये था एडजेक्टिव लेकिन अब क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। एज सिंगुलर नाउन्स डोनेटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। ये क्या करते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को बयान करते हैं और ये होते क्या है, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस। अब जो फ्यूचर है ये दरअसल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और ये फ्यूचर है कि हम इसको जानते नहीं, हमारे फ्यूचर में क्या होगा आगे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। तो वो कहता है दरअसल क्या है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ही इज़ अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव, दरअसल वो किसका लवर है, ब्यूटी का, खूबसूरती का है। तो जो खूबसूरती है वो एब्स्ट्रैक्ट है। आगे वो चलते हैं। सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम्स नाउन्स एंड आर हेंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स। कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो दोनों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कुछ प्रॉपर नाउन से निकलते हैं और उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तानीज़ होता है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियंस होता है। तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ये दरअसल प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। आगे वो कहता है सम डोनेटिंग पर्सन एज जूनियर सीनियर्स मॉडल्स, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं। आगे वो कहता है कुछ थिंग्स होती हैं जिस तरह सीक्रेट, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स। जब एबल्स वाला आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है। चलें जी आगे वो कहता है कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस भी यूज़ होते हैं जिस तरह इन जनरल, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट। आगे है नाउन्स यूज एज एडजेक्टिव्स। द यूज ऑफ नाउन्स आर एज एडजेक्टिव्स इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। अब यहाँ पर एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि नाउन्स यूज एज एडजेक्टिव, नाउन भी एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। समटाइम क्या होते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं और समटाइम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं यहाँ पर देखते हैं। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब कॉटेज जो होती है, ये झोंपड़ी होती है, ये नाउन है, किसी जगह का नाम है, कोई एक चीज़ है बनी हुई है, वहाँ पर बंदा रहता है, तो ये दरअसल क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे ये नाउन से पहले आ रही है, यानी गर्ल से पहले, गर्ल नाउन है, इससे पहले क्या आ रहा है, कॉटेज आ रही है, और ये उस गर्ल की खसूसियत को बता रहा है। वो कौन सी लड़की है, वो लड़की वही है जो कॉटेज के अंदर रहती है, बाकी कोई लड़की नहीं है। तो उस कॉटेज को हम यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर लेंगे। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। इसी तरह ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर दरअसल तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर गेम से पहले आया हुआ, गेम से नाउन है, और इससे पहले कंप्यूटर आया हुआ है, तो बाकी किसी गेम की बात नहीं कर रहा, वो ख़ास किस्म की बात, गेम्स की बात कर रहा है जो कि कंप्यूटर में खेले जाते थे। यहाँ पर कंप्यूटर जो होगा एज एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाउन भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, शॉर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।